रामकुमार ने 2024 में जो एयरफोर्स XY ग्रुप में जो वैकेंसी निकली थी उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 18 साल की साढ़े अठारह साल की उम्र में ही इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की हम, जिसमें आज हम एक ऐसे लड़की का एक इंटरव्यू हम देंगे आपको, जिसने जो पढ़ा तो एक गांव में है और उसने अपनी मेहनत की दम पर एयरफोर्स में सिलेक्शन लिया है। मिलते हैं उस स्टूडेंट से जिसने एयरफोर्स में सिलेक्शन लिया है। ये है रामकुमार राजपूत। ये हम इनसे ही जानेंगे इनके बारे में, ये कहाँ से हैं और कहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करी थी। रामकुमार बताइए, आप अपने पापा का नाम बताइए और आप अपने गांव का नाम विशेषता बताएं, क्योंकि जो सुल्तानगंज के और सुल्तानगंज के आसपास के जो लोग देखेंगे, जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे पापा को जानते हैं, उन सबको पता चले तुम्हारे बारे में। बताइए आप। सर जैसे कि पहले बताया वीडियो में, सर मेरा नाम रामकुमार राजपूत है और सर मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सिंह राजपूत है। सर मैं उत्का का मेरा मूल गाँव, सर मैं उत्का का रहने वाला हूँ। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग सर यहीं सुल्तानगंज से की हुई है। सर मेरा जिला सर रायसेन लगता है, तहसील बेगमगंज सर। और मैं यहीं के सर स्कूलिंग मेरी हायर सेकेंडरी सर यहीं से हुई है सर। और जो प्राइमरी शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं, हाँ, जो ये कहाँ से करी तुमने? सर मैं फर्स्ट से 8th तक लेके सर जो एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर। अपना ये सुल्तानगंज में स्कूल है सर, न्यूपुर पब्लिक स्कूल सुल्तानगंज, इसी से मैंने अपनी पढ़ाई की सर। 9th से 12th तक की जो मैंने पढ़ाई सर वो अपने हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानगंज से ही की हुई है सर। और ये तुम्हारा जो बैकग्राउंड रहा था वो कौन सा रहा था, हिंदी इंग्लिश? सर मैं हमेशा से हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूँ सर, तो इसमें मैं हिंदी से ही रहा हूँ सर। अब तुमने 9वीं से 12वीं तक तुम हिंदी मीडियम में रहे। 12वीं के बाद तुम एडमिशन कहाँ किया तुमने? सर 12वीं के बाद मैं सर अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए सर भोपाल गया था। हाँ सर, वहाँ पे मैंने मतलब विज्ञान महाविद्यालय सर जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है सर, मैंने उसमें एडमिशन लिया था और सर वहीं से मैं अपना कॉलेज कर रहा था। तो रामकुमार, तुम्हारा जो हिंदी मीडियम था, ठीक है, 9वीं से पहली से 12वीं तक तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हो। हाँ सर। और 12वीं के बाद जो तुम एयरफोर्स की तुमने तैयारी करी, उसमें तो इंग्लिश बहुत ज्यादा कंपलसरी और बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है इंग्लिश का। तो बताओ, इंग्लिश की जर्नी कैसी रही तुम्हारी शुरू से लेके तैयारी करके? हाँ सर, इंग्लिश का जर्नी सर बहुत खास रही, क्योंकि सर हम जैसे सर हिंदी मीडियम वाले लड़के रहते हैं सर, उनको इंग्लिश में हमेशा ही प्रॉब्लम दिक्कत आती है शुरू से दिक्कत। और क्योंकि ये जो एयरफोर्स है सर उसमें इंग्लिश का सर बहुत ज्यादा रोल होता है सर, क्योंकि कहीं पर सर अगर अपन एग्जाम में भी देखें सर तो मैथ्स और GS से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है सर वो इंग्लिश होता है सर, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा नंबर की आती है। तो ऑफिशियली सर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहा सर। तो क्योंकि सर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है सर एयरफोर्स के पेपर में खास करके सर। तो सर इंग्लिश में क्या है कि सर हम लोग हिंदी मीडियम से रहे हैं सर, तो इंग्लिश हमारा हमेशा से ही प्रॉब्लम थी सर इंग्लिश में सर। सर हम 10th में सर स्कूलिंग तो हमारी मतलब मिडिल क्लास में ये तो यही था सर, लेकिन जब हम 10th में सर अपनी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में मतलब पढ़ा है 10th क्लास में से सर, तो फिर 10th में सर आपसे मुलाकात हुई सर। फिर आप चूँकि बाहर पढ़ के आए हुए थे सर इंग्लिश, तो आपकी काफ़ी अच्छी थी इंग्लिश सर। फिर आपने हम लोगों को पढ़ाया सर, और सर फिर बेसिक्स जो हमारी इंग्लिश की सर बेसिक नॉलेज था सर वो आपसे पढ़ा सर। हमने इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट की सर आप ही से। और सर इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज था सर, मतलब जो यहाँ पे 10th 12th में सर जो इम्पोर्टेंट थी इंग्लिश सर, वो हमने आप ही से पढ़ी सर। और उसके बाद सर हमने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे सर, तो उसमें कंपटीशन लेवल अलग था सर। तो फिर दूसरे टीचर्स से जैसे संदीप ठाकुर सर थे, तो मैं उनसे भी काफ़ी इंग्लिश। तो जो मैंने जो इंग्लिश पढ़ाई थी मैं 10th 11th 12th में जो बेसिक था 10th वगैरह वो, तो ये सब बेसिक रहता है। ये इसका कुछ रोल रहा? हाँ सर, इसका हमेशा ही से रोल रहता है, क्योंकि सर ये जो बेसिक चीज़ें हैं सर ये तो हमेशा काम आती हैं आपको, क्योंकि सर आप कभी भी सर किसी भी बड़े एग्जाम में सर छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सर। तो ये था सर कि मतलब आपसे मेरा बेसिक्स बढ़िया था सर, आपसे जो पढ़ के गया था सर। तो फिर मुझे आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में सर वहाँ प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ सर, क्योंकि आप पढ़ा हुआ था सर। और जो तुम्हारी स्कूलिंग है, स्कूलिंग में तुम कैसे रहते? 10th में कितना परसेंट था तुम्हारा? सर 10th में मेरे 91.4% थे सर। मतलब शुरू से ही अच्छे नहीं सर कह सकते हैं। और 12th में कितना तुम्हारा? 12th में मेरे 87.8 थे सर। तो 12th में तुम्हारा जो स्कूल में सुल्तानगंज में फर्स्ट रैंक लगा था कि सेकंड लगा था? नहीं सर, मेरा मैथ्स में था, मैं मैथ्स ग्रुप से सर मैं फर्स्ट। अच्छा, मैं ग्रुप से फर्स्ट। हाँ अच्छा ठीक। और रामकुमार, जब तुमने जो एयरफोर्स की तैयारी जब तुमने शुरू करी, तुम तैयारी क्या किस चीज़ की कर रहे थे कि फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे? सर मेरा मन था सर इसमें जाने का सर हमेशा से ही। और सर फिर तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा या तैयारी करके मैं भर्ती लूंगा?
कहाँ से कैसा मिला सर? जैसे कि आजकल तो चल रहा है सर सोशल मीडिया पे सर, यूनिफॉर्म देख हाँ, के वर्दी बिल्कुल देख के एकदम खून ड्रेस खोल जाता है कि हाँ। नहीं भाई यही करना है, हाँ। वही करना है सर। ऐसा भी था, लेकिन सर मुझे पहले से ही मतलब इसमें सर इससे ज्यादा लगाव था सर, जाना था वर्दी से सर, attachment था हाँ, हमारा। वर्दी से सर, नीली वर्दी सर जो एयरफोर्स की रहती सर, उससे थोड़ा स्पेशल अटैचमेंट था सर। बाकी सब चीजें भी अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं था सर। तो मैं पे स्किल वगैरह भी हाँ। अच्छा है और इसमें एक्स सर्विसमैन का भी बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, वो सारी चीजें हैं। और सर मैं हमेशा से इसका जो सिलेबस है एयरफोर्स का, सिलेबस क्या है इसमें? सिलेबस सर, जब सर जो मैंने बाई ग्रुप का एग्जाम दिया था सर, इसमें 50 नंबर का पेपर रहता है सर। तो सिलेबस में रहता है सर इंग्लिश रहती है और जीएस रहती है। इंग्लिश में 20 नंबर की आती है। हाँ सर। और इसमें कंपलसरी शायद 50% मार्क्स लाने हाँ होते सर, हैं। वो मतलब जिस बेस पे आप दे रहे हो 12 से 10, उसमें सर इंग्लिश में कंपलसरी 50% मार्क्स आपको होने चाहिए सर। और जो अदर रहता है मैथ रीजनिंग आती होगी और शायद जीएस आती होगी। हाँ GK सर, का मैथ portion रहता है। रीजनिंग जीएस। अच्छा, तो मैथ तुमने कहाँ से पढ़ी? सर मैथ में गगन दत्त पढ़ रहा था सर। अच्छा, गगन हाँ, प्रताप वो सर ऐसे सीरियल की तैयारी कराती है। हाँ हाँ सर, वो KDL वाले को पढ़ाती हैं। जी सर, मैं उन्हीं से पढ़ रहा था मैथ। और सर जीएस है सर, जीएस के लिए सर मैंने खानसर के प्लेटफॉर्म पे सर 12th के बाद से ही सर मतलब सर 12th से ही जुड़ गया था सर उनसे, क्योंकि मुझे खानसर उसमें अपने बिहार वाले हाँ में। खानसर से मैंने सर जीएस पढ़ी सर। सारे फाउंडेशन कोर्स उनके लिए हुए थे सर, तो वो मैंने पढ़े हुए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है सर। जब तुमने पेपर दिया, पेपर के बाद तुम्हारा रिजल्ट आया होगा। हाँ सर। तो रिजल्ट आया, तुम्हें कैसा लग रहा था? पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या कैसा लग रहा था तुम्हारे? हाँ सर, पेपर के पहले सर ये लगता ही रहता है सर, और चूंकि मुझे भी लगा था सर, क्योंकि पेपर सर जब मैं पेपर दे के आया था और सर मेरे साथ जो दूसरे लड़के थे सर, वो जो पेपर दे के आए थे सर, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल का था, कहीं से उनका तो हो ही जाएगा सर। उन सब में मैं ही सबसे शांत था सर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं गांव से निकले और वहाँ देखा होगा कि सिटी के लड़के हैं। हाँ सर, कोई रहता है इंग्लिश बहुत अच्छी रहती होगी उनकी, तो उनको देख के थोड़ा हमेशा से डिमोटिवेटेड होते हैं। वो रहती है सर। सर बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक बड़े लेवल पर जाते हैं, जब गांव से लड़का एक जाता है, जैसे कोई सिटी में जा रहा है या कोई बड़े लेवल पे कंपटीशन दे रहा है, तो उनको देख के थोड़ा झिझक टाइप की होती है ना। हाँ सर, मतलब पहले भी सर ऐसा था कि हम हमारे यहाँ पर सर फर्स्ट आते रहते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम हैं तो कुछ है नहीं है ऐसा करके। लेकिन सर जब हम यहाँ से बाहर गए, हमने देखा सर भोपाल में हमसे बड़े बड़े सभी थे सर। मेहनत कुआ में उसको लगेगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन जब वो समुद्र में जाएगा तो उसको लगेगा कि समुद्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे लग रहा था कि हाँ यार अपन तो बहुत पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते सर, लेकिन जब बाहर गए सर तो पता चला कि नहीं भाई तुम ही अकेले नहीं हो, यहाँ पे सभी तुमसे ज्यादा बड़े वाले हैं सर। ये तुम्हारा पेपर हुआ, तो पेपर के बाद क्या फिजिकल हुआ था? हाँ सर, इसमें 2 स्टेजेस रहती हैं सर। पहले हमारा एग्जाम होता है सर, तो उसका रिजल्ट आता है, फिर फेज 2 के लिए बुलाया जाता है सर हमें। उसमें हमारा फिजिकल करवाया जाता है सर, जिसमें रनिंग, स्क्वाट, पुशअप्स वगैरह करवाई जाती हैं। और उसके बाद सर फिर ग्रुप डिस्कशन होता है सर, जैसे ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता होगा वहाँ तो, है ना? हाँ सर, ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में ही होता है सर, और उसमें सर हमको इंग्लिश में ही बोलना रहता है सर। इंग्लिश कंपलसरी रहती है ग्रुप डिस्कशन में। पहले चूंकि जब मैंने दिया था एयरफोर्स का जो इंटरव्यू, उस टाइम 2015 में पर्सनल इंटरव्यू होता था, उसके बाद शायद मोदी जी आए थे तो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन कर दिया, ताकि बच्चे भी दिक्कत ना आए बच्चों को। हाँ सर, थोड़ा कंसेशन मिलने लगा सर। और जब तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया एयरफोर्स से, तो तुम्हें कैसा लगा? अंदर से घर वाले खुश थे क्या? उन्होंने कहा? हाँ सर, पहले तो सर घर वालों को भरोसा ही नहीं था सर, क्योंकि मतलब सर सर नहीं सर, ये सच है सर, क्योंकि सर मेरा जब एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो सर मैं किसी को बताने वाला ऐसा नहीं हूँ सर कि मैं कुछ हुआ नहीं और पहले ही किसी को बताना सर। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था सर, मतलब मैंने ऐसे ही घर वालों को बताया, तो सर उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ सर। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे फिजिकल के लिए जाना है सर, क्योंकि सर मैंने एग्जाम फॉर्म लास्ट में फिजिकल कहाँ हुआ था तुम्हारा? सर क्योंकि मैंने एग्जाम फॉर्म सर लास्ट में फिल किया था, तो सर मुझे सेंटर सर आउट में मिल गया था सर। तो मेरा 10 ASC बीटा में हुआ था सर फिजिकल, 10 ASC बीटा सर पटना बिहार में सर। हाँ जब बिहार में, तो सर मेरे घर वाले वहाँ जाने से भी मना कर रहे थे सर, क्योंकि उनको भी लगा था कि यार कुछ नहीं ऐसा करके सर। फिर लेकिन मैं सर वहाँ गया और सर फिर मैंने फिजिकल भी क्लियर किया सर और GD भी क्लियर किया सर। फिर उसके बाद सर वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हुई सर। फिर मैंने जब वहाँ मेरा GD क्लियर हो गया सर और फिजिकल भी, फिर मैंने वहाँ से घर वालों को बताया कि हाँ मेरा रनिंग क्लियर हो गया है ये सब। तो फिर घर वालों को लगा थोड़ा हाँ सही हो रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भाई शुरू से ऐसा रहा और अब जाके डायरेक्ट बोल रहा है कि जॉब लग रही है सर। फिर उन लोगों को सर थोड़ा भरोसा हुआ सर। फिर मैं वहाँ से वापस आया सर। फिर मुझे मेडिकल के लिए सेंटर सर गोरखपुर मिला था। अच्छा, गोरखपुर अपना यूपी में? हाँ सर। फिर मुझे सर गोरखपुर जाना था सर, तो सर फिर घर वालों ने नहीं रोका, फिर उनको लगा कि हाँ ये हो सकता है सर, तो फिर उन्होंने भेज दिया सर। फिर मैं वहाँ गया सर, फिर मेडिकल भी हो गया सर। रामकुमार, मुझे जहाँ तक पता है अपने सुल्तानगंज क्षेत्र से शायद तुम ही ऐसे लड़के स्टूडेंट हो जो एयरपोर्ट में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं जो जानने पहचानने वाले हैं
या तो वो SSC GD के थ्रू CISF BSF में हुए हैं, या फिर वो आर्मी में बहुत सारे हैं, बमोरी से हैं, और अपने यहाँ से बहुत सारे लड़के हैं आर्मी में। हाँ सर, ये भी एक खास वजह रही है सर जिस वजह से मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, क्योंकि सर आर्मी में सर अपने यहाँ से हैं सर बंदे सर, बढ़िया लोग हैं सर, लेकिन एयरफोर्स में सर क्या था कि यहाँ से अपने यहाँ से, पर एयरफोर्स और ये लाइन थोड़ी अलग है ना, यहाँ थोड़ा फिजिकल ज्यादा डिपेंड करता है, और यहाँ पे हाँ पढ़ाई अच्छी, इंग्लिश ज्यादा कंपलसरी है, ये सर सिर्फ फिजिकल पे डिपेंडेंट नहीं है सर, इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए सर इसमें, और मेरा सर इसमें सही था कि मेरे पास दोनों सर, हाँ दोनों ही चीज, हाँ सर। और सर अपने यहाँ से सर मतलब आर्मी में सर ज्यादा लड़के हैं सर, बट एयरफोर्स में सर होगा सर तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी है कि सुल्तानाबाद से एयरफोर्स में कोई नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया था 2 बार, तो जैसे कि सर आप तो सर CDS एग्जाम क्रैक किए हुए सर, FCAT भी दिया सर आपने, उसके थ्रू आपने सर इंटरव्यू में सर आप, लेकिन मुझे तो ठीक है अस्पताल मिली, लेकिन पहले तुम ही वैसे जो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। हाँ सर, लेकिन सर मार्गदर्शन आप भी पूरा, मार्गदर्शन तो रहता है घर पे बड़े भाई बहन का, टीचर का रहते ही, इसलिए सर फिर वहाँ से सर ये चीज़ और ज़्यादा मोटिवेट करती थी सर, क्योंकि अपने यहाँ सुल्तानगंज क्षेत्र से सर कोई इस चीज़ में सर पहले गया नहीं था, तो मुझे और लगता था कि यार कोई नहीं गया तो इसमें किसी न किसी को शुरुआत करनी चाहिए, और ये अच्छा हुआ कि वो शुरुआत मेरे थ्रू हो रही है, और मैं बहुत खुश हूँ सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं तुम्हारी भविष्य की, बहुत मतलब अच्छी कामना करते हैं, अच्छा भविष्य तुम्हारा, और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे सुल्तानगंज ग्रामीण अंचल से, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम के लिए क्या तुम एडवाइस देना चाहोगे कि क्या उनका क्या, जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो मतलब जिस भी लेवल पे है वहीं से तैयारी करना शुरू कर दे, और पहली चीज तो ये कि अपने मन में ये सोच के ना रखे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे ये चीज पहले ही हमारे दिमाग में रख दी जाती है कि नहीं ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, नहीं पाओगे, अपने यहाँ पे नौकरियां नहीं निकलती है, ऐसा सर कुछ भी मतलब। अपने यहाँ से भी हाल ही में एक हर्षवर्धन हुआ है पटवारी में, हाँ सर, रोशनी यादव हुई है दिल्ली पुलिस में, तो ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां सिलेक्शन लेते जा रहे हैं, मतलब कि सुल्तानगंज से भी अब नौकरियां लगनी चाहिए सर, और जो हमारे सर नए बच्चे आ रहे हैं सर, जो भी स्कूल में सर उनको ये चीज समझनी चाहिए, और सर वो समझते हैं, और वो शायद उनको कुछ फर्क पड़े तो। हाँ सर, क्योंकि अभी उनको अचानक से ये नहीं सोचना कि नहीं यार मतलब किसी की भी बातों में आके कि सिलेक्शन नहीं होता है तो अपनी पढ़ाई छोड़ दें। सर कुछ लोग सर मेरे साथ ही सर जो 12th के बाद उन्होंने सर स्कूल खत्म हुआ सर, फिर कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लिया सर, तो ऐसे कई लड़के रहते हैं सर जो कर सकते हैं, लेकिन सर किसी न किसी वजह से आगे सर कुछ पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सर वो कर सकते हैं अगर चाहें तो सर। और सर इसमें कुछ नहीं सर, जैसे कि मैं भी सर ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ हूँ सर, कुछ लड़कों को लगता है कि नहीं कहीं बाहर जाके पढ़ाई हो सकती है, या फिर भोपाल जाओ या इंदौर या कहीं भी जाके पढ़ाई, आजकल तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है सर अपने पास। हाँ सर, बस सोशल मीडिया ऐसा है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब ऐसा है, तो मैं सब जो भी चाहिए सर, क्योंकि सर मैंने अपनी पूरी तैयारी सर ऑनलाइन ही की हुई है सर, ऑफलाइन सर बस आप ही थे सर मतलब यहाँ पे सर। हाँ सर, और मैंने सर शायद तैयारी ऑनलाइन ही की हुई, तो हर कोई मतलब घर पर रह के भी कर सकता है सर, ऐसा नहीं है कि उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे सर ये कहानी थी एक लड़के की, रामकुमार राजपूत की, जो एक मध्यम वर्ग परिवार से निकला और एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हुआ अपने मेहनत के दम पर। और ऐसे ही यदि आपको इंटरव्यू देखना है और तो हम और भी इंटरव्यू लाएंगे जो पटवारी में और दिल्ली पुलिस और अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। और तो इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई इंटरव्यू ऐसा डले, मोटिवेशन इंटरव्यू डले, तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। धन्यवाद।